वजीर आजम। जी महाबली। आज हम बहुत बोर हो रहे हैं। महाबली, अभी सुबह ही तो मैंने आपकी मालिश की। उस मालिश के बाद तो मेरा जी और मालिश करने लग गया है। महाबली, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? पार्लर्स पर पाबंदी भी तो आपने लगाई है। पार्लर्स पर पाबंदी इसलिए लगाई है वजीर आजम कि अवाम हमारी बराबरी न कर सके। और महाबली, ऐसी जगहों को आवाम की पहुंच से दूर रखना भी बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात यह है कि हम महल में बैठे बैठे उकता से गए हैं। महाबली, आपका बाहर निकलना आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। आप तो आवाम को जानते ही हैं। हाँ, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि महल में बैठे बैठे ही कुछ हो जाए, 4 पैसे की आमदनी भी हो और हमारा दिल भी लग जाए। महाबली, इस बारे में सबसे अच्छा मशवरा मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने साबका तजर्बे की रूह से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि तुम्हारे साबिक़ा तजुर्बे से फायदा उठा लिया तो लोग इस महल को महल नहीं कुछ और ही समझने लग जाएंगे। महाबली, मैं उस वाले तजर्बे की बात नहीं कर रहा था, मैं तो तफरीहात के हवाले से अर्ज करना चाहता था। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि महल में कोई डिस्को खोल लिया जाए? नहीं महाबली, भला बताइए तो आज का दौर किस चीज का दौर है? हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि आज का दौर सिर्फ हमारा दौर है, बाकी सब ज़ेर गौर है। जिले लाही, आजकल तो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन का दौर है। अब मैं समझा, हमें भी कोई मोबाइल कंपनी खोल लेनी चाहिए। नहीं महाबली, वो तो फुल टाइम बिजनेस की बात है, मैं तो आपको पार्ट टाइम बिजनेस बताना चाहता था। वज़ीर तफरीहात, अब बता भी चुको, पहेलियां ही बुझवाते रहोगे। महाबली, मैं तो ये अर्ज करना चाहता था कि क्यों ना हम एक प्रोडक्शन हाउस खोल लें। महल में प्रोडक्शन हाउस? हुजूर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए ना, ज़रात की प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, प्रोडक्शन हाउस ही खोल लेते। नहीं वज़ीर आज़म, शोबिस के एले मेले लोग महल में दंदनाते फिरेंगे। महाबली, आपकी नजर एलो मेलो पर ही क्यों है? हम एक ऐसा ड्रामा बनाएंगे जिसमें कम से कम मेल कैरेक्टर होंगे और सारा ड्रामा खवातीन पर मबनी होगा। बल्कि मेरा ख्याल है महाबली के सोप बना डालते हैं। आपने क्या समझ लिया है? अब हमारे महल में सोप यानी साबुन की फैक्ट्री लगेगी? महाबली, साबुन वाला सोप नहीं, ड्रामों वाला सोप। 100 किस्तों वाला सोप। अच्छा, तो अब इश्तहारों से निकलकर ड्रामों में भी सोप आने लगा। हुजूर, जिस ड्रामे का एंड ही नहीं होता और वो समझ में ही नहीं आता, बस इसी फिक्र में किस्तों पर किस्तें बनती चली जाती हैं, उसे सोप कहते हैं, यानी साबुन की झाग की तरह फैलता ही चला क्या क्या इस्तिलाहें वज़ा कर ली गई हैं। यानी सोप आया है तो एक दिन वॉशिंग पाउडर भी आएगा। जब तक पब्लिक बनती रहेगी कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा महाबली। अच्छा, सोप बनाने का फायदा क्या है? महाबली, सोप बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि घरों में मर्द हजरात को किसी कदर सुकून से रहने का मौका मिल जाता है। हम समझे नहीं वज़ीर तालीम। महाबली, सोप सिर्फ खवातीन के लिए बनाए जाते हैं और हमारी घरेलू खवातीन ड्रामे में जो औरतें काम करती हैं उनके लिबास, ज्वेलरी और मेकअप में इतना खो जाती हैं कि घर आए हुए काम पर से शौहर से लड़ने तक का होश नहीं रहता। आज तो तुम लोग अपने सच्चे रतन होने का सबूत देकर हमारी मालूमात में इजाफे पे इजाफा किए जा रहे हो। महाबली, आप जरा सोचिए कि महल के गोशे गोशे में हर तरफ हसीन तितलियां ही तितलियां उड़ती नजर आएंगी और उन तितलियों के पीछे हमारी मलिकाओं के जल्लाद तलवारें लिए भागे फिर रहे होंगे। महाबली,
آپ کچھ دنوں کے لیے اپنی ملکاؤں کو آؤٹنگ پر بھیج دیں. ان کی غیر موجودگی میں آپ کی گردن پر جو سینسر کی تلوار ہے وہ بھی نہیں رہے گی. آئیڈیا تو اچھا ہے وزیر تفریحات. سپہ سالار ذرا دیکھو کہیں ہماری رال تو نہیں ٹپک رہی. ٹپک رہی ہے تو صاف کر دو. حضور رال تو نہیں ٹپک رہی لیکن آپ کی آنکھوں میں بال اتر آئے. بال اتر آیا ہے. بس ہم یہی سننا چاہتے تھے. حکم کی تعمیل ہو. محل میں پروڈکشن ہاؤس کھول دیا جائے. مہابلی جب براہ راست محل کی پروڈکشن ہوگی تو کوئی بھی چینل خریدنے سے انکار بھی نہیں کرے گا. مہابلی اسپانسر تو آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اسپانسرشپ دیں گے. حضور میری کیلکولیشن کے مطابق ہمیں 5 کروڑ کا بزنس مل سکتا ہے اور ظاہر ہے محل کی اس پروڈکشن پر ہر قسم کا ٹیکس تو معاف ہی ہوگا. ٹیکس فری 5 کروڑ. ہمارے منہ میں تو پانی آ رہا ہے. آنے دے پانی مہابلی. ویسے بھی بہت سے علاقوں میں پانی کی شارٹیج ہے. لیکن بھائی کچھ بھی ہو اس سوپ یا صابن میں مرکزی کردار ہم خود ادا کریں گے. مہابلی آپ حکومت چلائیں گے یا سوپ؟ پھر تو آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. تو پھر 5 کروڑ کے علاوہ اس سوپ کو بنانے کا فائدہ. مہابلی آپ اپنی مرضی کی اداکارائیں بھی لے سکتے ہیں بلکہ فلمی فنکارائیں بھی لے سکتے ہیں. آپ کو بھی ہمارے گھومنے پھرنے کا خیال آیا لیکن جب خیال آ ہی گیا ہے تو پھر یہ ہے لیکن کا پنگا کیوں؟ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہم تینوں کو ایک ساتھ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں. ہمیں تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے. چھوٹی ملکہ آپ ہمیں کالا کہہ کر نہ صرف دال کو خراب کر رہی ہیں بلکہ شاہی آداب کو بھی پامال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. خوشی تو ہمیں بھی ہے کہ آپ ہمیں سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں گھومنے کے لیے بھیج رہے ہیں لیکن آپ کے بغیر. ارے بڑی ملکہ ہم ساتھ ہوں گے تو کیا تمہیں سوئٹزرلینڈ کی برف کے گنڈے گولے بنا کر کھلائیں گے؟ عجیب سا لگ رہا ہے. مجلی ملکہ عجیب چاہے ہو غریب نہیں لگنا چاہیے. مہابلی میں تو کہتی ہوں کہ اپنی جمع پونجی کو ایسی تفریح پہ برباد کرنے کا کیا فائدہ. بڑی ملکہ یہ سارا انتظام ہماری جمع پونجی سے نہیں بلکہ سرکاری TADA سے ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ نجی نہیں سرکاری دورے پر جا رہی ہیں. ہم نے سرکاری دورے پہ جا کے وہاں کی سرکار کو دہی بڑے بنانے کی ریسیپی سکھانی ہے کیا؟ چھوٹی ملکہ تمہارا یہ دورہ ثقافتی دورہ ہوگا اس لیے کہ تم وہاں کی ثقافت کا جائزہ لینے جا رہی ہو. آج تک اپنی ثقافت کا جائزہ لینے کا موقع تو نہیں ملا ہمیں. تینوں ملکائیں خامخواہ کی بحث میں الجھی ہوئی ہیں. سرکاری حکم کی تعمیل ہو. مجھے تو اس میں کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے. مجھے بھی. اس سے پہلے تو جب بھی گھومنے پھرنے کا ذکر کیا تو مہابلی خزانے میں کمی کا رونا شروع کر دیتے تھے. اب وہ اس رونے کے پیچھے کون سی خوشی تلاش کر رہے ہیں یہ معلوم نہیں. بھائی واہ زبردست. کیا بات ہے بھائی. بہت اعلیٰ بھائی. وزیر اعظم اس دربار میں گستاخی کی اجازت کس نے دی؟ مہابلی برا مت منائیے یہ تو اس کی عادت ہے. اور اگر ہم نے اپنی عادت کا مظاہرہ کیا تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ شاہی پروڈکشن کا ڈرامہ ڈائریکٹر ہے. یہ ڈرامہ ڈائریکٹر ہے؟ نہیں لگتا نا
बस इसी धोखे में बड़े बड़े काम कर जाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, यहाँ लाइट नहीं लगानी है, चलो आगे मैं बताता हूँ। अद्याप कौन है ये शख्स? क्या मजाक है? जानते हो हम कौन हैं? सिपहसालार। तुम्हारा चेहरा देखा देखा सा लगता है, शायद किसी एक्स्ट्रा रोल में काम करते होगे। यानी हम और एक्स्ट्रा, तुम हो कौन? ओहो, अब सबको बताना पड़ेगा कि मैं इस ड्रामे का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। वजीर तफरीहात। आगे से हटो, आओ जी जरा आओ। कौन है ये गुस्ताख जो हमें ड्रेस उतारने का मशवरा दे रहा है? ये जानता नहीं कि अगर हमने ड्रेस उतार दिया तो ये सब भाग जाएंगे ताम तोबड़ा लेकर। अबे ओ किसी काउबॉय के बच्चे शहंशाह के महल में शूटिंग कर रहा है और शहंशाह को नहीं पहचानता? तो क्या महाबली सचमुच में शहंशाह सलामत है? ये शहंशाह सलामत है और मुझे लगता है तुम सलामत नहीं रहोगे। मुझे माफ कर दे महाबली, आपकी शख्सियत को देखकर कौन कह सकता है कि आप शहंशाह हैं? तो हम तुम्हें शक्ल से क्या दिखाई देते हैं? नहीं महाबली, आपके चेहरे पे ऐसा रोब, दबदबा, ऐसी वजाहत जो आजकल के दूसरे बादशाहों में कहाँ। बदौलत खुश हुए। और अब निकल लो, क्योंकि जिले लाई बहुत थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं। इतनी देर के लिए खुश होते हैं जितनी देर ट्रैफिक का इशारा खुलता है। निकलो। मैं चलूं अब दूसरे इंतजामात देखने। किया जाए। वजीर आजम, क्या ख्याल है इस ड्रामे में मरकजी किरदार तुम्हारे वाली? बेकार है महाबली, उसे पढ़ना नहीं आता। तो फिर क्या हुआ? पढ़ना तो हम भी नहीं जानते, तो वो हीरोइन क्यों नहीं बन सकती? फिर भी नहीं आ सकती महाबली, क्योंकि उसकी वालदा की शादी है। शादी? वालदा की? हाँ, मेरा मतलब है कि दूसरी शादी, और उसकी वालदा की शादी का सारा इंतजाम उसी के हाथ में है। अफसोस, सद अफसोस कि एक नचनिया ने शहंशाह मुअज्जम को अपनी वालिदा की शादी में नहीं बुलाया। बहुत अच्छा हुआ कि नहीं बुलाया, वरना उसके नखरे और बढ़ जाते और फिर वो किसी को मुंह न लगाती। हमें तो लगाती, मेरा मतलब है अरबे गुलाम।